गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको इंटरमीडिएट फिज़िक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताते हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह समझें। अगर कोई लंबा धारावाही चालक हो, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके आसपास किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसके लिए सूत्र होता है, ये है एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये दोनों साइड में इसकी लेंथ और भी हो सकती है। इस कंडक्टर से किसी डिस्टेंस r पर, माना कि ये कोई डिस्टेंस r है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड, किसी भी साइड हो, और इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, बहने वाला करंट कितना है, I। तो इस पॉइंट पर इस लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से लंबे धारावाही चालक में बहने वाली धारा के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग I इन दिस कंडक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये होगी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये फार्मूला है किसी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें कि करंट I फ्लो हो रहा हो, उससे किसी डिस्टेंस R पर किसी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R होती है। इसी फार्मूले पर बेस्ड बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल मैं आपको अभी कराता हूँ। इस पॉइंट P पर जो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम दाहिने हाथ के हथेली नंबर 1 से फाइंड आउट करेंगे। दाहिने हाथ का हथेली नंबर 1 ये है कि हम इन चारों अंगुलियों को अंगूठे के लंबवत रखें। ये उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं, जहां तीव्रता की दिशा ज्ञात करना है, डायरेक्शन, और अंगूठा इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को शो करता है, और हथेली के तल पर खींचा गया लंब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब हम देख लें, यहाँ पर इस पॉइंट P पर अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन में, जो उंगलियां हैं वो इस पॉइंट P की तरफ संकेत कर रही हैं। तो इस पॉइंट P पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर हथेली पर जो हम लंब ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, इनवर्ड इन दिस वाइट बोर्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट P पर क्या होगी, वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
अब ये हम मान लेते हैं, ये हमने माना कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, समांतर, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों कंडक्टर लंबे धारावाही चालक एक दूसरे के समांतर रखे हैं। इनको कुछ भी मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी, दो चालक ए और बी। कोई डिस्टेंस हमने माना कि ये यही मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये 0.20 मीटर, ये 20 सेंटीमीटर या 0.20 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं एक दूसरे से। इनमें फ्लो होने वाली करंट जो है, माना कि हमने ए कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर और बी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है 20 एम्पियर। इन दोनों में 10 एम्पियर और 20 एम्पियर के करंट फ्लो हो रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सेम, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा। अब कहा जाए कि मान लिया हमने कि इनके जो बीच का पॉइंट है P, दिस इज P। इस P पॉइंट पर इन दोनों में फ्लो होने वाली करंट के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी डायरेक्शन मीन्स इसका परिमाण और दिशा बताएं। इसी तरह से किसी पॉइंट Q पर, दिस इज पॉइंट Q, इसका डिस्टेंस मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 0.10 मीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से एक पॉइंट और ले लें, यहाँ ये एक पॉइंट हमने ले लिया R और इसका डिस्टेंस भी यही मान ले रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस। हमने माना कि ये भी 0.10 मीटर या 10 सेंटीमीटर है। अब हमें P, Q और R पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, उसकी दिशा। अब सबसे पहले हम पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको इसका फार्मूला, इसका सूत्र बताया, B = μ0/2 पाई I/R होता है। तब ये A चालक में बहने वाली धारा के कारण A कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस एक कंडक्टर में जो 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको मान लें कि हम B1 है μ0/2 पाई I/1/R। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर दें। μ0/2 पाई की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि μ0/4 पाई होता है 10⁻⁷, इसलिए μ0/2 पाई इज
इसमें से 2 यहाँ ले आए इंटू 10⁻⁻7, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻⁻7 और एक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट 10 एम्पियर अपान आर, ये डिस्टेंस पूरा 0.20, तो P तक ये होगा 0.10 मीटर, और ऐसे ही ये इधर ये भी 0.10 मीटर हो गया। तो यहाँ पर R की वैल्यू 0.10 ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन इस तरह से हम रखें, दाहिना हाथ, अब देखें हथेली पर जो लंब खींचा वो अंदर की तरफ वाइट बोर्ड में, तो इसकी डायरेक्शन हो गई बोर्ड के अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की ओर। अब हम बी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करें। इसी तरह वो लिख लें हम B2 = फिर वही μ0/2 पाई, μ0/2 की वैल्यू क्या होगी, वही 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू वहाँ I बनता है, यहाँ I2 ले लिया 20 एम्पेयर, तो I2 की वैल्यू 20 अपान R की वैल्यू वही 0.10। अब इसमें देखें कि P पर डायरेक्शन, अंगुलियां पॉइंट P की तरफ संकेत करती हैं, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, हथेली पर जो हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये क्या है, बाहर की तरफ हो रहा है, ये बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा, बोर्ड के बाहर की ओर। इसकी डायरेक्शन होगी बोर्ड में बाहर की ओर। अब ये देखें B1 जो था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर एक ए चालक में बहने वाली धारा के कारण वो क्या है, बोर्ड में अंदर की तरफ, और B2 है बी चालक में बहने वाली धारा के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 वो क्या हो रही है, बाहर की तरफ। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नेट वो क्या होगी, एक दूसरे में से माइनस कर दें। अब इसमें ज़्यादा कौन सी है, B2 होगी, और कम कौन सी है, B1, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 20। तो हम कहेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता वो क्या होगी, B2 - B1। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता रिजल्टेंट, नेट तीव्रता वो कितनी हो गई, B = B2 - B1। अब इनकी वैल्यूज हम रख दें, तो B2 की वैल्यू थी μ0/2 पाई, इसको यहाँ करें, B = B2 की वैल्यू μ0/2 पाई इंटू 20/R की वैल्यू 0.10। दिस इज V2 एंड B1 की वैल्यू है μ0/2 पाई इंटू 10/0.10। अब इसमें से हम μ0/2 पाई कॉमन ले लें, और यहाँ पर ये भी कॉमन ले लें 0.10,
0.10। तो यहाँ बच रहा 20 माइनस 10। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। यहाँ माइनस किया तो बचा 10 अपान यहाँ पर 0.10। इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 2 ज़ीरो लगा दें, 1 ज़ीरो कैंसिल। तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 और ये 1 2 ज़ीरो हैं प्लस 2 पावर। तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये नेट तीव्रता हो गई और इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन। इसकी वजह से जो डायरेक्शन थी वो बाहर की तरफ थी और इसकी वजह से अंदर की ओर थी। तो जो डायरेक्शन बनी, जो तीव्रता नेट आई, ये क्या होगी, बोर्ड के तल के बाहर की तरफ, बोर्ड के तल के बाहर की ओर। बाहर की ओर ये हमने पॉइंट P पर दोनों कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की वजह से तीव्रता फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, Q पॉइंट पर। अब Q पॉइंट पर क्या होगा कि इस A की वजह से भी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, और B की वजह से भी डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता A और B दोनों चालकों के कारण Q पर जो तीव्रताएं होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो दोनों को ऐड कर देंगे वहाँ। तो B पर, Q पर, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, उसको B इज इक्वल्स टू कहें B1 प्लस B2 और दोनों की वजह से अंदर की ओर दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो B इज इक्वल्स टू B1 वही म्यू नॉट अपान 2 पाई I10 एम्पेयर अपान R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 0.20, 0.10 तो 0.30 ये डिस्टेंस, प्लस B2 म्यू नॉट अपान 2 पाई करंट 20 एम्पेयर एंड डिस्टेंस 0.10, ये हो गया। तो B इज इक्वल्स टू, इसमें भी म्यू नॉट अपान 2 पाई इस कॉमन, और यहाँ पर ये पॉइंट हटाएं तो 2 ज़ीरो कर दें। पॉइंट हटाएं तो 2 ज़ीरो कर दें, 1 ज़ीरो कैंसिल, और यहाँ से भी पॉइंट हटाएं तो 2 ज़ीरो कर दें, 1 ज़ीरो कैंसिल। तो ये बचा कितना, ब्रैकेट में 100 अपान 3 प्लस यहाँ पर 200 अपान 1 मीन्स 200, ये बचा। तब ये B इज इक्वल्स टू
इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पर 3 एलसीएम और यहाँ पर 100 प्लस 600 दिस इज 100 प्लस 600 अपॉन 3 तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 700 अपॉन 3 b इज इक्वल्स टू इसको कर दें 7 टू द 14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 प्लस ये 20 अपॉन 3 तो b इज इक्वल्स टू 3 4 द 12 और यहाँ 2 रहेगा 3 6 द 18 और फिर यही मल्टीप्लाई 10⁻�5 इतने यूनिट इसका क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का या तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या फिर टेस्ला कहें इसको इतने टेस्ला टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन के ऊपर क्या हुई अंदर की तरफ बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर अब हमें फाइंड करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पॉइंट था आर पर। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों कंडक्टर दोनों चालकों में बहने वाली धारा के कारण जो पॉइंट यहाँ पर था आर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आर पर अब देखें यहाँ से ये इसमें करंट फ्लो हो रहा था कितना 10 एम्पियर और पॉइंट यहाँ था उसका भी डिस्टेंस 0.10 था तो इसकी वजह से ऐसे रखें तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ बोर्ड के तल के लंबवत और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ होगी तो दोनों की वजह से बाहर की तरफ तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी तो दोनों चालकों के कारण बिंदु क्यू पर आर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा b इज इक्वल्स टू वो भी दोनों प्लस हो जाएंगी b1 प्लस b2 और इसकी डायरेक्शन बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर तो b इज इक्वल्स टू वही b1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इज 10 एम्पियर अपॉन r इज वही 0.10 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और उसमें करंट 20 एम्पियर और वहाँ से डिस्टेंस वही 0.30 इसमें से फिर इसको कॉमन ले लें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू यहाँ से पॉइंट हटाएं फिर कितना यहाँ 2010 कैंसिल तो ये रह गया हमारे पास 100 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 2010 कैंसिल और ये फिर 200 अपॉन 3
या ये इसमें वैल्यूज μ0 अपान μ0 अपान 2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पर ये हो गया 300 + 200 500 अपान 3। तो b = ये हो गया कितना 1 × 10 पावर, बल्कि इसको कर लें ये 5 × 10, तो इसको करें 1 के साथ 1 2 3 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपान 3। तो b = इसको कर लें 10/3, दिस इज 10/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ प्लस 2 0 का ये प्लस 2 पावर। b = 3 से डिवाइड करें 3 3 का 9, 3 3 का इसी तरह से इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये क्या हुई बिंदु R पर, पॉइंट R पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों चालक में बहने वाली धाराओं के कारण परिणामी तीव्रता है ये, और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, ये यहाँ पर हमने लिखा है इतने टेस्ला बाहर की ओर। और उस पॉइंट P पर क्या था अभी हमने फाइंड आउट किया, इसी तरह हमने Q पर भी फाइंड आउट किया। ये न्यूमेरिकल चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें, और अगर आपको कोई डाउट है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम दोबारा आपको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।